हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म कैरियर की पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10वीं के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग समझ लिए थे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आज हम लोग देखेंगे पौधों में पोषण किस प्रकार से होते हैं, पौधों में पोषण कौन कौन सा विधि के द्वारा होता है, उसके साथ ही साथ हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को। बच्चों, हम लोग का चैप्टर जो चल रहा था जैव प्रक्रम चल रहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों, हम लोग देखेंगे पौधों में पोषण कौन से मेथड के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पौधों में पोषण कितने प्रकार से होते हैं। तो पौधे में जो पोषण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से करते हैं। एक जो होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। पौधों में पोषण। बच्चों, पौधों में जो पोषण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखते हैं कौन कौन मेथड से होता है। तो सभी पौधे जो हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार का पोषण करते हैं। एक तो स्वपोषण करते हैं, स्वपोषण विधि से पोषण करते हैं अपना। दूसरा जो होता है बच्चों वो परपोषण होता है। क्या होता है? परपोषण। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग जान रहे होंगे कि सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम परपोषण इसलिए लिखे हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पौधे परपोषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते या अपना पोषण करते हैं। तो परपोषण में भी मुख्य रूप से दो प्रकार का पोषण आ जाते हैं बच्चों। एक तो वैसे पौधे होते हैं जो कि किसी दूसरे जीव पे यानी कि परजीवी पोषण के द्वारा अपना परजीवी पोषण के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एक जो होते हैं बच्चों वो मृत जीवी होते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक मृतजीवी पोषण के माध्यम से अपना पोषण करते हैं, एक परजीवी पोषण के माध्यम से अपना पोषण करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, परजीवी में वैसे आप लोग देखे थे कि किसी दूसरे पौधे किसी दूसरे जीव के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग परजीवी बोले थे। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, परजीवी में एक पेड़ का नाम आप लोग सुने होंगे, हालांकि वो लत्ती के रूप में आता है, अमरवेल। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में हम लोग कैस्केटा भी बोलते हैं। तो अमरवेल क्या होता है, किसी दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। वो अब खुद से अपना भोजन सिंथेसिस नहीं कर पाता है, यानी कि संश्लेषित नहीं कर पाता है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो परजीवी पोषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा अमरवेल। इसका जो उदाहरण आ जाएगा अमरवेल। वही अगर बात हम करें मृतजीवी पोषण के बच्चों, तो मृतजीवी में जो आपका आता है वो आपको हम लोग जिसे मशरूम बोलते हैं, अर्थात हम लोग इसे गोबर छत्ता भी बोल सकते हैं हिंदी में बच्चों। ये आपका जो मृतजीवी यानी कि ये सड़े गले पेड़ पौधे, ठीक है, या जंतु के माध्यम से, जो भी मृत जंतु होते हैं उनके शरीर के माध्यम से क्या करते हैं, या उनके जो डिकम्पोज होता है उससे अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, गोबर छत्ता या मशरूम भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? गोबर छत्ता होता है, जिसे हम लोग मशरूम भी बोलते हैं बच्चों। ये देखिए, ये वैसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये परपोषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, वो रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो जो सभी कि जितने भी हरे पौधे हैं या सभी हरे पौधे जो वो सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात वो हरे पौधे होते हैं, उनकी पत्तों में उनके उनके बोल सकते हैं बॉडी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बच्चों। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में काफ़ी अहम अपना योगदान देता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जितने भी हरे पौधे होते हैं सब के सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और सभी हरे पौधे अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं बच्चों, तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण के माध्यम से किस प्रकार से वो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो लोग अपना भोजन में कौन कौन से कच्ची सामग्री को उपयोग करते हैं, उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से भोजन बनता है, सब चीज़ को एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए स्वपोषण कौन से करते हैं, तो सभी जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे बच्चों ये स्वपोषी के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे स्वपोषण करते हैं। और इसके अलावा ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, इनके सारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके परजीवी पोषण में आपका जो उदाहरण आ जाएगा वो अमरवेल आ जाएगा, और मृतजीवी में देखें तो गोबरछत्ता आ जाएगा। और परजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जा करके आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होता है बच्चों। यहाँ पर एक इमेज है, इमेज के माध्यम से आप लोग देखिएगा, इसको हम काट दे रहे हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग इस इमेज के माध्यम से, एक फोटो है उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जैसे कि इसका नाम ही देख रहे हैं प्रकाश, पहले फोटोसिंथेसिस को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इसे अंग्रेजी में जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बच्चों। यहाँ पर देखिएगा फोटो और दूसरा आता है सिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, क्या बोल सकते हैं, लाइट, प्रकाश। और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस, मतलब कोई चीज़ का ये निर्माण कर रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कि प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन तैयार करना, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। संश्लेषण का मतलब कि निर्माण करने की प्रक्रिया, ठीक है। और प्रकाश यानी कि प्रकाश की सहायता से, हेल्प से हम लोग पौधे जो है वो अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब यहाँ पर समझ गए आप लोग क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस यानी कि बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सूर्य है बच्चों, ये सनलाइट आ रहा है यहाँ से, सूर्य से, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है। और इसके पौधे पे बच्चों देखिएगा, पौधे के पत्ती में क्या होता है, ऑलरेडी रूट के द्वारा, ठीक, कहाँ से, देखिए यहाँ पे है बच्चों, रूट के द्वारा क्या है, इस जल को, वाटर को एब्जॉर्ब कर चुके रहता है। यहाँ पर देखिएगा तो रूट के द्वारा ऑलरेडी पहले से ये वाटर को क्या करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है बच्चों। और ये इसके जो मतलब कि पत्ता है बच्चों, इस पत्ता में देखिएगा मतलब इसको थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा छोटा छोटा आपको छिद्र देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि स्टोमेटा होता है बच्चों। और उसको और थोड़ा जूम कीजिएगा आप तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखेगा बच्चों, ये इसका एक बोल सकते हैं कोशिका होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा और जूम कीजिएगा तो उसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है बच्चों। और क्लोरोफिल पे जैसे ही लाइट आता है वो क्या करता है कि वाटर को ब्रेक कर देता है, जो मतलब तोड़ देता है, ठीक है, H2O को तोड़ देता है। और वहां से क्या होता है कि हाइड्रोजन इसके पास रहता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और ये H2 मतलब कि हाइड्रोजन को लेकर के ये फिर चला जाता है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल के अंदर होता है, आप लोग उसको थोड़ा सा और जूम करके देखिएगा तो उसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। और उसके हेल्प से ये अपना मतलब कि क्या बोलते हैं, उसको ग्लूकोज बनाता है, यानी कि अपना भोजन बनाता है बच्चों। और इस पूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं बच्चों। इसमें एक चीज और ये लेता है, एक तो हो गया आपका सनलाइट मतलब कि सूर्य के प्रकाश, दूसरा लेता है ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और रूट के माध्यम से ये लेता है वाटर, ठीक है बच्चा, ये क्या लेता है, जल लेता है। और सनलाइट यानी कि चारों चीजों की हेल्प से ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जो कि अपना भोजन मतलब इसका भोजन वही ग्लूकोज ही है बच्चों। और इसको ये स्टोर करके रखता है,
स्टार्च, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में मंद के रूप में, ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है, और उसके हेल्प से ही अपना ये पूरे शरीर में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लिए किस तरह की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। अभी हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे वैसा प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2, H2O जिसे हम लोग जल भी बोलते हैं बच्चों, एवं क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं कौमा को, या उस मूलभूत प्रक्रिया को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कौमा को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसे, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि वैसी प्रक्रिया, ठीक है, वैसा प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल और एवं क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को या कौमा को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो वैसा प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा सभी हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। और कैसे करते हैं, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और कौन कौन से पदार्थ की सहायता लेंगे, तो H2O, उसके साथ CO2 होगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ इसकी पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं बच्चों। चलिए अगर बात किया जाए कि प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर हमें समीकरण के माध्यम से अगर दर्शाना होगा तो किस तरह से दर्शाते हैं। चलिए बच्चों, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं कि कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया को समीकरण के रूप में आप बतलाएं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। CO2 प्लस 12H2O, इसके बाद एरो ले लेंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O
बच्चों ये क्या होता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से इसको हम लोग बोल सकते हैं समीकरण होता है। ठीक है, कई दफा आपका एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समीकरण लिखे। ठीक है, तो उस समय आप इसे लिख सकते हैं। देखिएगा, मतलब कि 6CO2 है, 12H2O है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल दोनों की हेल्प से क्या करता है, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का सूत्र है बच्चों, और यही उसका मुख्य रूप से पोषण है। ठीक है, उसके बाद वो उप उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बनाता है, जिससे हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है, और इसी के साथ साथ वो रिलीज करता है आपका H2O यानी कि जल, जो कि आप लोग पत्ती पर कई बार देखे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बूंद बूंद टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की हेल्प से क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इस जो सभी भी हरे पौधे हैं उसका जो मुख्य भोजन है ये आपका ग्लूकोज ही है। ठीक है, और ये कहाँ जमा रहता है, मतलब ये स्टार्च के रूप में, जिसे हम लोग बोलते हैं मंद के रूप में, क्या रहता है, संचित रहता है, जमा रहता है। कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि पूरा प्रक्रिया कैसे होता है। तो जानते हैं हम लोग सभी हरे पौधे की अगर पत्तियों को देखिएगा, पत्तियों को थोड़ा सा जूम कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो उसमें छिद्र छिद्र टाइप के दिखने को मिलेगा। वो छिद्र को देखिएगा तो वो रहता है स्टोमाटा। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग रंध्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और रंध्र को थोड़ा सा हम जूम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि एक कोशिका अंग है, या कोशिका ही बोलेंगे बच्चों। और उसके थोड़ा सा और जूम करेंगे तो वहाँ पे मिलता है क्लोरोफिल। ठीक है, जो कि कोशिकांग हम उसमें बोल सकते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल को भी हम लोग जूम करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है मैग्नीशियम। ठीक है, जो कि आपको मतलब कि जल को क्या करना, ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और ये सारा जो है आपका लाइट रिएक्शन का पार्ट है। इसके आगे जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसको। पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तो देख लिए बच्चों, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये पूरी प्रक्रिया होती है वो आखिर कैसे होती है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इमेज बनाते हैं बच्चों। बच्चों मान लेते हैं इसे हम लोग, ये पेड़ है। ठीक है, क्या है, पेड़। चलिए बच्चों, इसे हम लोग मान लेते हैं पेड़ है। ठीक है, और इसका क्या होता है, H2O कहाँ से जाता है, नीचे से जाता है H2O, जल जाता है रूट के माध्यम से। कहाँ जाता है बच्चों, वाटर जाता है। ठीक है, रूट के माध्यम से H2O जाता है, और इसे मतलब कि एटमॉस्फेयर से यानी कि पर्यावरण से क्या मिलता है, CO2 मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, CO2 मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, नीचे से क्या गया, H2O गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि सनलाइट है बच्चों। ठीक है, सनलाइट है। यहाँ से इसे मिल गया, सनलाइट मिल गया बच्चों। क्या मिल गया, सनलाइट मिल गया बच्चों। यानी कि क्या मिल गया, सनलाइट मिल गया। हाँ तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि एटमॉस्फेयर से ये CO2 लिया है, और ये रूट के माध्यम से क्या लिया है बच्चों, वाटर लिया है। रूट के माध्यम से क्या लिया है, वाटर लिया है, और यहाँ से जो आ रहा है वो सनलाइट आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लिए यहाँ पे क्या आ गया, सनलाइट आ गया। और इसके जो लीफ में, इसके जो पत्ता में है बच्चों, वो क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। ठीक है बच्चों, इसके क्लोरोफिल को, इसके पत्ता को देखिएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्या दिखता है, छिद्र दिखता है, जो कि स्टोमाटा होता है बच्चों। ठीक है, जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताइए रंध्र खुलना और बंद होना ये कौन सा नियंत्रण करता है, तो गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिका के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो फूल जाता है। फूलने के बाद क्या होता है, वो द्वार कोशिका के द्वारा स्टोमाटा क्या होता है, वो खुल जाता है। ठीक है, और उसका फिर वही देखिएगा कि जब वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, सूख जाता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि द्वार को इसे बोल
सकते हैं हम लोग स्टोमाटा यानी कि रंध्र को खुलने और बंद होने कौन नियंत्रण करता है, तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर CO2 आ गया है, यहाँ H2 है और यहाँ सनलाइट आ रहा है, तो ये क्या करता है, इसको ब्रेक करता है बच्चों। ठीक है, और इसके लीफ में जो होता है, इसके पत्ती में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट, एक अंग पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का भी डायग्राम बना देते हैं बच्चों, क्या देखिएगा थोड़ा सा। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों। बच्चों देखिए, ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, इस तरह का होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और कलर कर देते हैं। चलिए बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये प्लेट जैसी संरचना जो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इसे थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। ये जो सिंगल संरचना देख रहे हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, और इस जो खाली जगह देख रहे हैं इसमें, इसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और इसे पूरा का पूरा अगर ग्रुप को देख लिया जाए, पूरा थाइलाकॉइड को सामूहिक रूप से बोलते हैं तो ग्राना या ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राना या ग्रेनम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ग्राना या ग्रेनम बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, एक पत्ती होती है। पत्ती को अगर रंध्र को देखिएगा तो वहाँ पर पाया जाता है, उसमें एक कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना बनाते हैं। ये प्लेट जैसी संरचना होती है, जिसे सिंगल प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो खाली जगह होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। और पूरे प्लेट को एक के बाद स्टैक रहता है, मतलब को जमा रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम या ग्राना बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें जो देख रहे हैं एक थाइलाकॉइड को, मतलब एक ग्राना को दूसरे
हाँ तो बच्चों देख रहे थे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रोमा देख रहे थे, ठीक है ना। ये जो खाली वाला स्थान है स्ट्रोमा कहते हैं। और एक ग्राना को दूसरे ग्राना से जो जुड़ा हुआ रहता है बच्चों, यानी कि जो जुड़ा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते हैं बच्चों, लैमिला बोलते हैं, लैमिला, ठीक है। क्या बोलते हैं, लैमिला बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ये किस तरह से होता है। ये जो सनलाइट आ रहा है, ठीक है बच्चों, सनलाइट आने के बाद सबसे पहले पत्ती पे पड़ता है। पत्ती को देखिएगा तो वो कहाँ पे जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में इस प्लेट में आता है, ठीक बच्चों। और इस प्लेट में पाया जाता है आपका थैलेकॉइड जिसे बोले हैं। इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और जैसे ये सनलाइट आता है क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। और इसे क्या कर देता है, वाटर को मतलब कि ब्रेक कर देता है, H2O को ब्रेक कर देता है बच्चों। और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है एटमॉस्फेयर में बच्चों। और यहाँ पे बच जाता है H यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। क्या बच जाता है, हाइड्रोजन। और क्या करता है, अच्छा ये जो प्रक्रिया अगर कई बार पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण में क्या होता है कि लाइट आया, सनलाइट आया, सूर्य की प्रकाश आया और इसके क्लोरोप्लास्ट पे गया, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ये थैलेकॉइड जिसे बोलते हैं। थैलेकॉइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है बच्चों। क्या होता है, क्लोरोफिल। और इसके अंदर जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर को ये ब्रेक कर देता है बच्चों। और वाटर को ब्रेक करने के बाद 2 चीज मिलता है हमें, एक मिलता है ऑक्सीजन, दूसरा मिलता है हमें हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में और यहाँ बचता है हाइड्रोजन, ठीक है। और ये था आपका मतलब प्रकाश की अभिक्रिया बोल सकते हैं इसे, ठीक है बच्चों। या हम लोग इसे लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ये प्रथम चरण हुआ, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आया है बच्चों हमें, अब ये क्या करता है कि यहाँ से अब दूसरा स्टार्ट जो होता है, दूसरा चरण, उसे हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन बच्चों। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये दूसरा रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है बच्चों। और क्लोरोफिल क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से ये क्या लेता है, हम आपको बताए थे CO2 लेता है। और CO2 की हेल्प से क्या बनाता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनाता है, यानी कि अपना ये भोजन तैयार करता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से ये अपना क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। आप लोग देख लिए हैं कि यहाँ पे हम बताएं थैलेकॉइड होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो कि क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, क्लोरोफिल के कारण क्या हो पाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है सनलाइट। और सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, उप उत्पाद के रूप में निकल जाता है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा बच्चों बताइएगा ये प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया है ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है आपकी पत्ती में हो रहा है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखा जाए मुख्य रूप से क्या होता है, पत्ती में होता है। और इसलिए पत्ती में होता है कि वो पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सभी हरे पौधों को क्या बोलते हैं, पत्तियों को, ठीक है। सभी हरे पौधे की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषी अंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सभी हरे पत्तियों को प्रकाश, बच्चों नेक्स्ट स्लाइड फिर से ले लेते हैं, ठीक है। सभी हरे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा पत्तियों को कहा जाता है बच्चों, किसे कहा जाता है। अब पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है, तो बच्चों आप लोग को पता है कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो बताइएगा क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी, क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों कई बार, अंगक कहा जाता है, ठीक है।
पूछेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषी की पूरा प्रक्रिया जो होता है कहाँ पे होता है, तो हम लोग बताएंगे पत्तियों में। पत्तियों में भी कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आपको इधर हम बताएं बच्चों क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर क्या होता है, प्लेट जैसी संरचना क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है, जिसे थाइलाकॉइड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके आसपास की जो संरचना, खाली संरचना होता है उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एक मतलब कि पूरा का पूरा स्टैक को, जो थाइलाकॉइड के स्टैक होता है, ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना या ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और एक ग्रेनम को दूसरा ग्रेनम से जो जुड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं लेमिला बोलते हैं। और यहीं पे आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख के पूछेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है, तो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें होता है, ठीक है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा गया है, और उसके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ लिख लीजिएगा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री, कच्चे सामग्री या पदार्थ भी लिख सकते हैं बच्चों, या आवश्यक पदार्थ लिख लेते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक पदार्थ है बच्चों, तो 4 पदार्थ है, हम आप लोग को बतलाए थे। पहला तो आपका हो गया सनलाइट, ठीक है। दूसरा हो गया H2O, CO2 और क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कितना चीज़ है आवश्यक पदार्थ। तो पहला लिख लेंगे सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। दूसरा जो आपका आता है जल, CO2, और चौथा जो आपका आता है क्लोरोफिल, 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 ठीक है बच्चों। पूछेगा बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन घटक आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, कौन सा अवयव चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 और आपका है क्लोरोफिल। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और एक चीज़ पूछे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है बच्चों, तो आप लोग बतलाइएगा। उप उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में, उप उत्पाद के रूप में, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, या ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है बच्चों। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या होता है, बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा, बताइएगा कि रंध्र का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका या गार्ड सेल भी बोलते हैं इसे बच्चों, गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है बच्चों। किस नियंत्रित होता है,
नियंत्रित होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है रंध्र का खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो गार्ड सेल के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, और कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे होता है, तो जब जल इसमें भर जाता है, वाटर भर जाता है तो फूल जाता है, फूलने के कारण इसका क्या होता है, खुल जाता है। ठीक है, और जल यही निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कई दफ़ा पूछ जाता है एग्जाम में कि रंध्र का खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो द्वार कोशिका या गार्ड सेल के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चे सामग्री के रूप में क्या क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद पूछेगा, बताइएगा कि सब मतलब कि हरे पत्तियों को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और इसके साथ साथ पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट को क्या क्या कहा जाता है बच्चों, तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है, ये सारे ऐसे पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगला क्लास में पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, जहाँ पे देखेंगे अमीबा में पोषण कैसा होता है, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, उसके बाद देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।